नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। और मैं हूं साजन कुमार। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा फॉर्म लगाएंगे जो शायद मैंने आज तक इससे पहले कभी आपको लगाकर नहीं बताया है, वो फॉर्म फिल करके नहीं बताया है। जी हाँ, SSC CGL का फॉर्म मैं आपको भर के बताऊंगा, लेकिन वो किन के लिए, जिनको कोई डिसेबिलिटी है, डिफरेंट एबल हैं, वो हम सबसे, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे जो लोग डिफरेंट होते हैं, जिनकी फिजिकल कोई प्रॉब्लम होती है या विजुअल उनकी एक्टिविटी जो है उसमें प्रॉब्लम है, देख नहीं पाते प्रॉपर, तो वो लोग किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं वो भी मैटर करता है। तो मैंने आज तक ऐसी कभी वीडियो बनाई नहीं है। मुझे कमेंट आया था इसके लिए कि सर आप प्लीज उसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं उनका थैंक्स भी करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये चीज करके बताऊं। तो स्पेशल उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप देखिए, अगर आप भी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो देखिए किस तरह से फॉर्म भरते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं और इस फॉर्म की ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, आपको पता होगा ग्रेजुएशन चाहिए होती है, मस्ट होती है, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। ये रही नॉर्मल वीडियो, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब SSC CGL एग्जाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 दिन पहले ही अभी ये वीडियो डाली है, सिंपल वाली, तो वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको फॉर्म बताऊंगा आपने किस तरह से लगाना है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको इतना बताता हूँ, ग्रेजुएशन इसके लिए सिंपल एक चाहिए होती है, बाकी आप उम्र जो होती है वो 18 से 24 की 25 तक होती है। चलिए, ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा हूँ। चलिए मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आया। SSC लिख के आप सर्च कर लीजिएगा और ये देखिए ssc.nic.in आएगा। उसके बाद याद रखिए गूगल में सर्च करेंगे तो अच्छा होगा। हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, समझ आया क्या .in, वहां पे भी मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए अप्लाई लिंक। तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो इस तरह से, ठीक है। फिर क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा और वही वाला पेज जो मैंने यहाँ पे खोला हुआ था, ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यूट्यूब को भी बंद कर देता हूँ और ये जो है इसको रख लेते हैं हम। तो चलिए मैं आपको रजिस्टर्ड करता हूँ अपने आप को। सबसे पहले तो अपना नाम दे देते हैं यहाँ पे हम, बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। ये मैंने लिख दिया बड़े अक्षरों में। उसके बाद ये पापा का नाम दीजिए अपने, चलिए ये आपको 10th का जो बोर्ड रोल नंबर है आपको वो देना है यहाँ पे। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ दीजिए अपनी, मेल। और ये अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पे देना है 4R, बड़े अक्षरों में है ये इन्होंने लिखा हुआ, जैसा इन्होंने लिखा है सेम आपको वैसा ही लिखना होता है। और ये Q, और एंटर करके देखते हैं क्या आता है। एरर अगर कोई है तो, नहीं है फिलहाल एरर तो ओके। और ये देखिए यहाँ पे आ गया, मदर नेम पूछ रहा है तो चलिए रानी देवी दे देते हैं हम। वेरीफाई मदर नेम फिर से। उसके बाद ये कह रहा है कि विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो ये मैं मोल ऑन नेक दे देता हूँ। ये आपको बताना है कि कोई निशानी आपके शरीर पे कुछ वगैरह अगर है कोई, तो ये मैं कैटेगरी SC, ओके। और ये SC, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि मैं माइनॉरिटी कैटेगरी में आता हूँ, नहीं, नो। और ये है इफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, हाँ, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे करना है यस, ठीक है। और बताना है कि कौन सी डिसेबिलिटी जो है आपको है उसको प्रॉपर बताइए। OH में आते हैं, VH में आते हैं या AH में, किस में आते हैं, चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा ये कौन सी, मतलब आपके पास आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि HH में अगर बात करूं तो ये होती है हेयरिंग हैंडीकैप, मतलब आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो वो इसमें आएगा। और VH होती है विजुअल हैंडीकैप, मतलब आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप VH से सिलेक्ट करेंगे। और OH की जहां तक मैंने सुना है ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप होता है ये कुछ, इसकी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, शायद ये बोन्स में आता होगा समथिंग। तो आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। V फॉर विजुअल हैंडीकैप, H फॉर हेयरिंग और O फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है। तो जिस कैटेगरी में आते हैं वो, अभी तो मेरे को जो क्वेश्चन आया था वो आया था विजुअल, तो मैं विजुअल यहाँ पे लिखता हूँ। फिर बताना है आपको कितने % तक है, लेस देन 40 या अबव 40,
ठीक है। तो लेस देन 40 है तो यहाँ पे बताइए, और सर्टिफिकेट नंबर जो आपके पास है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो आप बताइए, जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे देना है। और उसकी लास्ट इशू डेट, मतलब आपको वो कब इशू हुआ था वो आपको यहाँ पे जो है वो बताना है, कौन से मंथ कौन से महीने में आपको जो है वो मिला है। ठीक है, तो जैसे मैं ये 4 तारीख दे देता हूँ 5 में, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों बाकी सारा का सारा फॉर्म जो है वो वैसा ही है जैसे पुरानी वीडियो में है। चलिए मैं आपको ये भी भर के बताता हूँ। तो ये देखिए आगे मैंने वही सेम जैसे पहले फॉर्म में आपको बताया था, एड्रेस वगैरह सारा कुछ भर दिया है, और अब मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फोटोज वगैरह अपलोड करनी है, चलिए मैं वो कर देता हूँ। तो ये हैं कुछ फोटोज, ये मैं साइन, और यहाँ पे दूसरी वाली जो है वो कर देता हूँ अब, और सबमिट, और ये भी सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको रिसाइज करना नहीं आता तो मैंने रिसाइज के लिए एक स्पेशल फोटो वीडियो जो है वो बनाई हुई है कि कैसे आप फोटोशॉप में रिसाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए उतना उतना मेरा फॉर्म जो था सबमिट हो गया था, मेरी एक आईडी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे सेकंड पार्ट जो है वो करना है दोस्तों। अब मुझे करना है सेकंड पार्ट कंप्लीट, सेकंड फॉर्म जो है वो भरना है। इसके साथ वो भरने के लिए मुझे अपनी ईमेल आईडी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ईमेल आईडी पे आई है एक्नॉलेजमेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर और मेरा पासवर्ड। ये रही मेरी रजिस्ट्रेशन नंबर जो मुझे वहां पे डालना है। चलिए इसको मैंने कॉपी कर लिया है पहले से ही, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और उसमें आपने देखा होगा नीचे उन्होंने मैं पासवर्ड भी मुझे भेजा हुआ है, ये मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। और यहाँ पे अब जो इन्होंने लिखा हुआ है वही मुझे लिखना पड़ेगा, 2Q6K। तो सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद ये मेरे पास फॉर्म खुला है। अब मेरे को ये सेंटर सेलेक्ट करने हैं कि मुझे कहाँ कहाँ पे प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले आप कहाँ पे एग्जामिनेशन देना चाहेंगे, पसंद करेंगे, नियर जो होगा वो आप सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये बताइए वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, नहीं मुझे एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, एक्स सर्विसमैन मैं नहीं हूं। और उसके बाद ये फिर से टिक लगा देता हूँ, नहीं लगी। उसके बाद ये कोड प्रेफरेंस देनी है कि कौन सी पोस्ट, तो उन्होंने बताया होता है कि बी नंबर पे ये पोस्ट है या सी नंबर पे ये है। तो आप जिस हिसाब से पहले पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे फिर उसी के हिसाब से वो आपको सिलेक्शन जो है आपकी होती है। ठीक है, तो मैं ये ABC रह गया मेरा। चलिए उसके बाद ये है कि मैंने पहले किसी पोस्ट के लिए अभी अप्लाई नहीं किया है, तो मैं सबके ऊपर नो कर रहा हूं। तो उसके बाद ये यस कर दीजिएगा। ये है कि अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप चाहते हैं कि आपको कोई डिक्टेट करके बताए, बोलकर बताए। अगर आपको दिखाई नहीं देता है कंप्लीट प्रॉपर तरीके से, कोई प्रॉब्लम है विजुअल तरीके से जैसे हमने वहां पे किया, तो फिर आप चाहते हैं कि कोई आपको क्वेश्चन पढ़ के और उसका आंसर जो है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब समझा दे और आपको बता दे, मतलब इंग्लिश में या हिंदी में। तो आप जिसमें भी चाहते हैं वो आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इंग्लिश ही रख लेता हूं। तो उसके बाद ये क्वालिफिकेशन आप जो भी हैं वो बताइए, और उसके बाद यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि हम शेयर कर लें बाकियों के साथ, मैं नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैंने नो किया है। पहले मैंने कहीं काम नहीं किया, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस आप लिख सकते हैं जो भी आपका है, मतलब जहाँ पे आप चिट्ठी वगैरह जो है वो मंगाना चाहते हैं वो एड्रेस। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वाला एड्रेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट भर दिया है फॉर्म, तो यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ, और ये कोड जो है वो अब लिख देता हूँ यहाँ पे Q9Q4 और बड़े अक्षरों में R। आई थिंक यही लिखा है 9Q9Q4R। चलिए फाइनल सबमिट करके देखते हैं। प्लीज सेलेक्ट एन अदर एग्जामिनेशन सेंटर कोड। ओके, तो यहाँ पे ये अच्छा सेम हो गया था उसी वजह से। चलिए अब हम करते हैं सबमिट। हाँ ये सभी ही, चलिए अब देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। सबमिट, ओके ठीक है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा फॉर्म जो है वो हो गया है। तो दोबारा से अब मुझे प्रिंट लेना है, तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सॉरी ये अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखना है तो यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट आपकी फीस वगैरह कुछ नहीं होगी, तो यहाँ पे पेमेंट करनी है तो यहाँ पे पेमेंट आपकी होगी नहीं, जरूरत नहीं है आपको करने की। और अगर आपको प्रिंट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पे क्लिक कर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका वो यहाँ पे डालिए, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा, ठीक है। और इसके बाद SXD8C और ये फिर आ गया 8, ठीक है। तो सबमिट कर दीजिएगा, और
तो आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट जो है यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपकी किसी तरह से हेल्प करती हैं तो शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, तब तक। समझ आया क्या?